So, Shukrana is like a warm hug to a soul. So, can you explain our audience like how? सी व्हेन यू से शुक्राना Yes. मतलब आभार, मतलब ग्रैटिट्यूड। हम आज की बात क्यों कर रहे हैं? आप सदियों से देखो ना, जब भी किसी भगवान का किसी डेटी का हम आभार प्रकट करते हैं तो कहते हैं जय माता दी, जय श्री राम, है ना, Hmm. जय जगदीश हरे। तो Hmm. जब आप किसी की जय जयकार कर रहे हो, जय जय कर रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। भाई जय जय तो उसी की करोगे ना जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, Yes. जिसके लिए आप सच में अंदर से बहुत ज्यादा थैंकफुल हो। तो जय जयकार करना तो हमारे को हमारे संस्कारों में मिला है। हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो नया है। Exactly. हम सिर्फ आपको आपकी भूली हुई शक्ति वापस से याद दिला रहे Wow. हैं। जिसने जय जयकार करी है उसको कृपा मिली है। Million. अब आप जय जयकार ही ना करो तो कौन क्यों कृपा करेगा आपका भगवान आप पे? मैं कई बार अपने इसमें सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को ना कि सिखिज्म के अंदर हम बोलते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु मीन्स वाह, हे गुरु। तो वाह करना, वाह वाह आप किसकी करोगे? जिसको अप्रिशिएट कर रहे हो, Appreciate. है ना? वाह वाह। हे मीन्स समवन, जैसे मैं कहूँ हे हाउ आर यू, लाइक दैट काइंड ऑफ हे। तो वाह हे गुरु। गुरु एक प्यारा शब्द है संस्कृत से, संस्कृत ओरिजिन से है। तो गुरु का क्या मतलब होता है? गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। Okay. तो जो आपको अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। अब गुरु कोई भी हो सकता है। अब अंधेरे आपकी लाइफ में कौन कौन से अंधेरे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दुखों का अंधेरा है। जो दो आपको दुखों से सुखों में ले जाए वो कौन? गुरु। Guru. जो आपको गरीबी से अमीरी में ले जाए वो कौन? Guru. गुरु। जो आपको बीमारी से सेहत में ले जाए वो कौन? गुरु। तो Guru. अंधेरे कई तरह के होते हैं ना, अज्ञानता से ज्ञान में ले जाए कौन? गुरु। Guru. किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जो आपको पॉजिटिविटी में ले जाए या अंधेरे से रोशनी में ले जाए, गुरु। तो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है। गुरु कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ बुक, कैन बी Book. अ मम्मी, योर पापा, योर टीचर, एनीवन। पर जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लेके जा रहा है, जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है वो गुरु नहीं हो सकता कभी भी। गुरु इज अ टर्म विच इज फ्रॉम नेगेटिविटी टू Too पॉजिटिविटी, ठीक है, positive. अंधेरे से रोशनी। अब हम लोग हर समय चाहते हैं कि हमारा गुरु, किसी के गुरु राम जी हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी के नानक हैं, किसी के बहुत सारे गुरु होते हैं ना। हर कोई चाहता है कि मेरी गुरु गुरु मेरे हेल्प करे, हाँ मेरे को पार करा दे। हाँ गुरु कहता है बाहर में जाओ। क्यों? भाई मैंने तेरे को इतने सालों से, इतने जन्मों से तेरे को पार कराया है, तेरी इतनी हेल्प करी है, तेरे को इतने सारे अंधेरों से मैं रोशनी में लेके गया हूँ, तू कभी थैंक यू तो करता नहीं है। तू कभी मेरे को आकर बोलता तो है नहीं, हाँ जी गुरु आपने मेरे लिए कुछ किया है, किया है। भाई तुमने मेरे को अंधेरे से रोशनी में ले गए हो। अब गुरु बेचारा भी क्या करे, करना तो पड़ता है पर बेमने से करता है। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारे को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाए, जैसे आप हो, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई लेडी है घर में काम कर रही है, सारा दिन खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर संभालती है, और बदले में कोई एक उसको ना बोले वेल डन या गुड जॉब या अप्रिशिएट करे कि वाह आज खाना अच्छा बनाया, तो उस औरत का क्या हाल होगा ना फिर? काम कर तो रही है, बस मन मार के बस जी रही है, जी. जैसे कहते हैं ना, नपेट रही है काम को बस निपटा बेचारी, रहा निपटाओ। पर था. मन से तो नहीं कर रही ना। वैसे गुरु भी ना हमारी हेल्प करना मन से बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमने उनकी वाहवा करनी बंद कर दिया कि गुरु आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया, मतलब जिसको भी गुरु बोल रहे हो, शंकर जी को बोल किसी रहे हो, को भी किसी बोल को भी दो. बोल रहे हो, गुरु कैन बी एनीवन। तो आपने इतना अच्छा शरीर दिया, इतनी अच्छी आंखें दी, इतना अच्छा बोलचाल दिया, इतने अच्छे कपड़े दिए। हमने बोलना चाहिए था ना भी, अगर आज आपके पास फटे हाल है, कपड़े है ही नहीं, तो आप बोलोगे अंधेरा है, नेगेटिविटी है। हम्म. अब आपके पास इतना अच्छा कोट पैंट है, हम्म. तो किसने तो दिया है, कोई तो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहा है। तो आपने बोला वाह वाह क्या कोट पैंट पहना है, कमाल हो गया। वाह वाह क्या शरीर है, क्या सेहत है, कमाल हो गया। तो गुरु मतलब जो आपको हर पॉजिटिविटी में लेके जा रहा है। तो व्हेन वी से वाहे गुरु, दैट मींस यू आर डूइंग एवरी सेकंड वाह वाह ऑफ समवन हु इज टेकिंग यू फ्रॉम द नेगेटिविटी टू द पॉजिटिविटी, फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, एंड दैट कैन बी एनीवन। इवन एज स्मॉल एज कि आप रोटी बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो गैस नहीं चल रही, हम्म. आपने लाइटर से गैस जलाई और गैस जल गई। चले गए. तो पहले क्या था, गैस नहीं जल रही थी क्योंकि वहां नेगेटिविटी या जो भी है गैस है, और आपके पास लाइटर आया और आपने गैस जलाई। इवन इन दैट मोमेंट आपकी उस नेगेटिविटी से आपको पॉजिटिविटी में कौन लेके गया? लाइटर। तो लाइटर भी गुरु हुआ उस मोमेंट के ऊपर। आपको प्यास लगी है, तो ये क्या, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी? प्यास लगी है, गला सूख रहा है, गला सूख रहा है. नेगेटिविटी है। हाँ. आपने पानी का गिलास उठाया, पानी पिया, आपकी प्यास बुझ गई। तो नेगेटिविटी क्या थी? प्यास। प्यास बुझ गई, तृप्ति मिल गई, क्या हुआ? पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी. कौन लेके गया? गिलास और पानी। पानी. इन दिस मोमेंट ये गुरु है। तो इन दिस जो भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से आपको पॉजिटिव पे ले जाए वो गुरु। वो गुरु. तो दिस इज सच ब्यूटीफुल लैंग्वेज। संस्कृत हमारे हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर है संस्कृत।
और उसने हमें कितना कुछ प्यारा प्यारा वर्ड्स दिए सिखाने के लिए, अब हम माने ही ना, सीखे ही ना। और जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है गुरु किसी न किसी रूप में, शक्ति जो होती है, हम उसको थैंक यू ही ना बोले तो कैसे काम चलेगा ना। तो शुक्राना यहाँ से काम करना शुरू करता है, जो हमारे को सदियों से सिखाया जा रहा है, जय जयकार करना, वाह वाह करना, किसी की मंगल गान करना। मंगल गान क्या कहते हैं उसको, अप्रिसिएशन सॉन्ग्स कहते हैं ना। सब चीजें वही तो है, उन्हीं को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, बट इन अ लॉजिकल वे, इन अ साइंटिफिक वे। Yes, that's the main point. इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आप ये नई जनरेशन से ये आरतियां नहीं गवा सकते हो जब तक इनको आरती की आप इंपॉर्टेंस ना बताओ। आप इन्हें अरदास में खड़ा नहीं कर सकते हो, ये बाहर निकल जाते हैं गुरुद्वारों से टाइम के ऊपर, बोरिंग है। boring. जब तक इनको ये ना पता चले अरदास में जब इतने सारे मासेस में लोग खड़े हैं, एक अकेला नहीं कर रहा ना। जब शाम को अरदास होती है गुरुद्वारों में, दिन में भी होती है, 50 100 2-4 लोग खड़े हैं। देखो तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारी वाली सबसे बड़ी पावर है। क्यों जब नमाज पढ़ते हैं तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं मस्जिद के आगे? क्यों क्रिश्चियन थैंक्स गिविंग मासेस में संडे को इकट्ठे होते हैं? हमारे यहाँ पे शुरू से ये रूल था, जब शाम को मंदिर में आरती होती है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे आरती के टाइम पे। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जी में और मास की एनर्जी में फर्क होता है। अगर मास की एनर्जी आपने टैप इन कर लिया, आपके सपने न्यू टक 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 पूरे होने शुरू हो जाए। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया ऐसे तो बना था जब मास एनर्जी सारी इकट्ठी हुई थी। तो आज के डेट में हर कोई अपना अपना सोच रहा है, पर अपना अपना भी तो नहीं कर पा रहा। जब अपना अपना सिद्ध करना सीख लेगा, जिसको हम कहते हैं संकल्प को सिद्ध करना, तो फिर ग्रुप एनर्जी भी स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पर। तो दैट वे शुक्राना इज वर्किंग ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव इन योर लाइफ। तो अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। Wow, so enlightening conversation I'm having with you. It's an honor. And